नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मनोरंजक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कालिदास जी के बारे में है। वैसे तो सभी आदमी कालिदास जी से परिचित होंगे और कालिदास जी राजा भोज के दरबार में महान पंडित थे। और राजा भोज के पास तो बहुत सारे पंडित था, लेकिन सारे पंडितों में ये सबसे प्रमुख पंडित थे। और कालिदास कैसे पति पुण्यमती था उनका, उनके बारे में एक कहानी बताता हूँ आपको। एक समय की बात है, राजा भोज अपनी पत्नी के साथ अपने बगीचे में गर्मी के समय था, तो झूला पर झूल रहे थे। झूला झूलते-झूलते एक समय ऐसा आया कि उनके झूला जो है उनकी कड़ी जो होती है झूला का, वो छूट गई और करकरा के नीचे गिर गया उनका झूला। उसमें से एक आवाज़ निकला, जिसमें आया था कर कर धप करके आया आवाज़। तो चूँकि राजा भोज जो थे खुद विद्वान आदमी थे और इसकी मर्म को समझते थे। तो जब वो झूल रहे थे, तो रस्सी थी में से एक वो कट करके नीचे गिर गई। तो एक आवाज़ निकला उसमें से कर धपका, तो उनके दिमाग में आया कि ये जो आवाज़ है, तो ये इसमें से कोई कविता बन सकता है इसका। तो हम कल दरबार में मैं जाता हूँ और वहाँ पर मैं जो है अपने जो विद्वान हैं उनसे पूछूँगा इसको इसके बारे में। तो ऐसे हुआ उनके दिमाग में थी ये बात और सुबह में फिर से अपने दरबार में पहुँचे, सभी दरबार के पंडित वगैरह इकट्ठे हुए। तो राजा भोज ने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा-ऐसा बात है, मेरे पास एक ही लाइन का एक कविता है और ये कविता है 4 लाइन की। तो बाकी 4 लाइन जो है आप लोग बताओ, इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि कर धप, और बाकी क्या है? तो सभी असमंजस में पड़ गए, किसी को पता नहीं था इस बारे में। तो कालिदास जी खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ इसका। तो कहे बताइए। तो उन्होंने कहा कि भोज प्रेममय भये भुजंग, लिपटे लीलावती के संग, जब आनंद भयो गदगप, करी कर गई कर धप। तो सब खुशी होके ताली बजाने लगे। तो राजा भोज भी शर्मिंदा। अच्छा, वैसे कालिदास विद्वान आदमी थे, वो त्रिकालदर्शी थे और माता भगवती का उनके ऊपर आशीर्वाद था। तो वो प्रत्यक्ष रूप से हर एक बात को पहचान लेते थे और जान लेते थे, क्योंकि भगवती के आशीर्वाद से सारा काम वो कर लेते थे, उनको ऐसे ही आशीर्वाद मिला हुआ था। तो जिसके आधार पर मैंने आपको बोला और मैं इसी प्रकार से उनके बारे में कल एक दूसरा और कहानी सुनाऊँगा, तो आपको पता चलेगा उनमें कैसे दिव्य शक्ति थी और दिव्य गुण था, जिसके आधार पर उन्होंने बड़े-बड़े साहित्य की रचना किए और दुनिया में जो अपने हैं विद्वता का झंडा फहराया।